तारीफ कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। और जिन गवाहियों को हम सुनते हैं, जिन दर्शनों को हम सुनते हैं, वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि देखो, अगर हम पुराने नियम की भी बात करें या हम बाइबल की भी बात करें, हम नए नियम से भी अगर चीज़ों को पढ़ें, तो कई बार जब कलीसिया में गड़बड़ी आती है, जब मसीह लोगों में गड़बड़ी आती है, तो परमेश्वर किसी ना किसी रूप में हमें संभालने के लिए, खुदा किसी ना किसी रूप में हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। परमेश्वर हमारी कमियों को बता करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। परमेश्वर हमें हमारी कमियों को इसलिए बताता है ताकि हम उसमें सुधार लाकर आगे बढ़ सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि वैद्य को, जो बीमार को ही वैद्य की ज़रूरत पड़ती है, भले चंगे को वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रभु यीशु मसीह ज़्यादातर अपना समय पापियों के साथ, गलत लोगों के साथ, जो लोग पाप करते थे, गुनाह करते थे, व्यभिचार करते थे, जो लोग झूठ चोरी करते थे, उन सब के साथ अपना समय बिता करके, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ समय बिता करके उनका जैसा बनना, बल्कि उनको बदलना। यीशु मसीह उनके साथ समय बिता करके अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उन्हें बदला जा सके। हालेलुया। तो जब हम दर्शनों की बात करते हैं, दर्शनों का मतलब, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब रचना ने जिस दर्शन को देखा कि पास्टर अंकुर नरूला के विषय में देखा, अब इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर अंकुर नरूला की आत्मा आकर के उन चीज़ों को दिखा रही है या बता रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम, कई बार क्या होता है ना, कि हम जब किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जब हम किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कई बार खुदा उसी का रूप ले करके आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब बीते दिन मैं अपनी मम्मी, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगा। उनके बारे में हमेशा रात दिन सोचता रहता था, रात रात को उठ के रोता भी रहता था। तो मुझे परमेश्वर उनके रूप में मेरे सपनों में आया, मेरे दर्शनों में आया, और उन्हीं के रूप में मुझे ये बोला कि मेरे विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं खुदा के साथ हूँ, परमेश्वर के साथ हूँ। हालेलुया। तो जब हम किसी चीज़ को डीपली देखते हैं या किसी चीज़ पे डीपली अपना समय बिताते हैं, तो उसी की छवि में खुदा हमें कई बातों को सिखाने की कोशिश करता है। उसी की छवि में परमेश्वर हमें कई बातों को बताने की कोशिश करता है। अगर हम खुदा के वचनों में ज़्यादा समय बिताए, तो परमेश्वर अपने रूप में, जैसा कि खुदा है, वो खुद आकर के हमें उस रूप में बात करेगा, उस रूप में हमसे बताएगा। लेकिन जब हम किसी की छवि को ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम किसी की छवि को देखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या हमारा माइंड ज़्यादा उन्हीं की बातों में लगा रहता है, तो फिर खुदा उसी के रूप में हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के कलाम के मुताबिक ये है कि परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। और जिन दर्शनों की हम बात कर रहे हैं, अब जैसे उसमें खुदा पास्टर अंकुर नरूला के विषय में, या उनकी छवि लेकर के परमेश्वर हमें एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम्हारा दास ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कलीसिया कहीं ना कहीं इन बातों में लापरवाही कर रही है। हालेलुया। इसका साफ अर्थ ये है कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, देखो, किसी एक की मेहनत करने से सब कुछ नहीं होगा। जैसे एक पति और पत्नी होते हैं, अगर वो ये सोचे कि सिर्फ मेरा पति ही ऑफिस जाए, जॉब करे, कामकाज करे, उसके बाद घर आकर के घर की सफाई करे, बर्तन धोए या खाना पानी करे, तो चीज़ें बिखर जाएंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगे। अब एक हस्बैंड है, वो हस्बैंड क्या करता है, वो काम पर जाता है, बाहर की चीज़ों को देखता है, बाहर के फैक्ट्री में गया या ऑफिस गया, या बाहर के लोगों से मिला या क्लाइंटों से मिला, तो वो ये सारी मेहनत किसके लिए करता है? अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों को
पूरा करने के लिए। और जो वाइफ होती है वो घर का काम काज करना या घर में साफ सफाई करना या रोटी बनाना या कपड़े धोना या ये इन सारी चीज़ों को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक नौकरानी है। इसका मतलब ये है कि दोनों का काम अलग है, दोनों का काम डिफरेंस है और दोनों की वैल्यू भी बराबर है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हस्बैंड जॉब करने वाला या कमाने वाला है तो औरत की वैल्यू जो घर में काम करती है उसकी वैल्यू एक नौकरानी जैसी है, वैसी नहीं है। दोनों का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से कलीसिया में एक दास जो आपको बताता है कि ईमानदारी से चलो, खुदा के कलाम के मुताबिक चलो, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा चलो। अगर आप कोई गलती करोगे, गुनाह करोगे या वो काम करोगे जिससे परमेश्वर नाखुश है, तो आपके जीवन में खुदा की आशीषों को आप नहीं ले पाओगे। हालेलुया। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये आपको अपने जीवन में लागू भी करना पड़ेगा। जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें इसे लागू भी करना पड़ेगा। लेकिन अब खुदा को दिख रहा है कि हम सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कलीसिया में जब हम इन बातों को हम देख रहे हैं, चाहे वो नंदनी की मम्मी के रूप में परमेश्वर ने एक छवि दिखाई या मीना दीदी के रूप में छवि दिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कमियां हैं। इसका मतलब ये है कि कलीसिया में प्रॉब्लम चल रही है। हालेलुया। कलीसिया जिम्मेवारी नहीं ले रही है, कलीसिया परमेश्वर को सीरियस नहीं ले रही है, खुदा को कलाम को सीरियस नहीं ले रही। अब सीरियस कैसे नहीं ले रही? अब आज चर्च है, परमेश्वर का कलाम चल रहा है, सबको पता है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग गायब है, नहीं आ रहे। क्या कर सकते हैं उनके लिए हम? ऐसा तो नहीं हम फ़ोन करें, हाँ जी आंटी आप क्यों नहीं आए, हाँ जी अंकल आप क्यों नहीं आए? क्या उनको नहीं पता कि चर्च कितने बजे चलता है या कितने बजे ख़त्म होता है? या हम जो यहाँ पर हम जो भी वचन सुनाया जा रहा है या आराधना हो रही है या प्रार्थना हो रही है, उससे मुझे कोई फ़ायदा है या मेरे परिवार को कोई फ़ायदा है? कोई एक रत्ती का भी फ़ायदा? या आपके आने से मेरे घर में मेरा राशन बढ़ जाएगा, या मेरे घर में मेरा सिलेंडर बढ़ जाएगा, या मेरे घर में पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। आपके आने या ना आने से मेरे जीवन में 1% भी ना बढ़ावा होगा ना कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ जो हो रहा है, या आप जो यहाँ पर आ रहे हो, या आप आराधना कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, खुदा के साथ समय बिता रहे हो, ये सब आप अपने लिए कर रहे हो। ये सब कुछ जितना आप समय बिता रहे हो ये आप अपने के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, यहाँ आ करके आपका आधे से ज़्यादा, अगर 100% हम परमेश्वर की वर्शिप में बैठे हैं तो उसमें से 90% हम अपनी डिमांडों को खुदा से मांगते हैं। हालेलुया। कि प्रभु मैं आपके भवन में आया हूँ, मेरे परमेश्वर, मेरे सिर पे कर्ज है, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे उससे छुटकारा दे। परमेश्वर मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये परेशानी, मुझसे उससे छुटकारा दे। हालेलुया। उसमें से 10% होगा जिसमें हम परमेश्वर को आराधना देते हैं, उसमें से 10% होगा जो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका शुक्रिया, प्रभु आपके नाम को शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छा देने के लिए, अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा चर्च देने के लिए, अच्छे दास देने के लिए, अच्छे लोग देने के लिए, अच्छी जगह पर रखने के लिए। 10% जिसमें हम खुदा को शुक्रिया अदा करते हैं, 90% जिसमें हम परमेश्वर से मांगते हैं, डिमांड करते हैं। हम हर रोज़ मांगते हैं, लेकिन एक दिन अगर हमें परमेश्वर को समय देना है और उसमें भी हम खुदा से मांगते रहे, आप खुद देखो कि हम खुदा के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला, तभी तो आज आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा, आज आप किसी हॉस्पिटल में नहीं हो। पूरे हफ्ते आपने अच्छे से, रात को जब आप सोए तो आप भूखे पेट नहीं सोए हो, जब आप अपने काम काज पर गए तो भली भांति गए हो, जब आप अपने घर पे आए तो कोई दुर्घटना नहीं, कोई परेशानी नहीं। पूरे हफ्ते परमेश्वर दे ही तो रहा है। कब है जब परमेश्वर ने ना दिया हो आपको? कब है जब परमेश्वर ने आपकी ज़रूरतों को ना पूरा किया? पूरे हफ्ते आपको परमेश्वर ने बीमारियों से भला चंगा रखा। हालेलुया। और उसके बावजूद भी हम चर्च में आकर के संडे के दिन हम परमेश्वर को महिमा देने की बजाय जब हम मांगते रहते हैं ना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद देखो, मांगने की बात होती है अलग चीज। जब हमको पता है कि आज हमें आराधना करनी है, आज हमें महिमा करनी है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है,
तो हम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम मांगते ही क्यों रहते हैं, जब हमें पता है उसके बाद प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना करनी ही है कि जब चर्च खत्म होगा, मैं बैठूंगा, मेरा परिवार बैठेगा, चर्च के लोग बैठेंगे, आप आओगे, पास्टर जी हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, हमारे लिए प्रार्थना करें, आपके लिए भरपूरी से प्रार्थना की जाएगी। लेकिन जो समय खुदा का है उसे तो हमें 100% देना चाहिए। जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, और जैसा कि प्रभु की दासी ने भी बताया कि खुदा के दर्शन के मुताबिक, जैसे कि मंदिर में जिन व्यापारियों को देखा गया, परमेश्वर के कलाम के मुताबिक जो व्यापारी मंदिर में जा कर के, प्रभु के भवन में जा कर के क्या कर रहे थे, अपना व्यापार का काम धंधा कर रहे थे। कोई बकरी बेच रहा था, कोई कबूतर बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हालेलुया। तब यीशु मसीह वहाँ पर गए कोड़ा लेकर के, और क्रोधित होकर के, गुस्से होकर के चिल्ला रहे थे, वहाँ पर पे चीख रहे थे और कह रहे थे, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। और सारे व्यापारियों के जितने पीढ़े थे उन सबको उलट दिया, पलट दिया, फेंक दिया, जितने पक्षी थे, पशु थे, सबको वहाँ से भगा दिया, और ये कहा, इससे पहले कि मैं आग की बारिश करूं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। तुमने मेरे पिता को डाकुओं की खो बना दिया। बोलो, क्योंकि वो मंदिर जगह थी परमेश्वर की आराधना करने की। वो सब इस बात का फायदा उठाते थे कि देखो आज संडे है, आज सब आराधना प्रार्थना करने के लिए आएंगे, बहुत सारी हमारे पास ऑडियंस हो जाएगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, क्यों ना हम वहां जाकर के कुछ बेचना शुरू कर देते। हालेलुया। गली में लोग मिलने की बजाय हमें मंदिर में भीड़ की भीड़ मिल जाएगी। वहां पर हम अपनी कबूतर बेच लेंगे, अपनी मुर्गियां बेच लेंगे, अपने पशु बेच लेंगे, घास फूस बेच लेंगे, सब्जियां बेच लेंगे। परमेश्वर ने भवन का निर्माण, भवन की उत्पत्ति बेचने के या खरीदने के लिए नहीं की। परमेश्वर ने भवन की उत्पत्ति की है खुदा के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने। पूरा हफ्ता हम अपने पति को देते हैं, पूरा हफ्ता हम अपने बच्चों को देते हैं, पूरा हफ्ता हम अपने माँ बाप को देते हैं, पूरा हफ्ता हम अपने बॉस को देते हैं, अपने कंपनी को देते हैं, अपने खान पान को देते हैं, अपने कपड़ों को देते हैं, अपने पैसों को देते हैं, रुपयों को देते हैं, अपने फ़ोन को देते हैं, अपने टीवी को देते हैं, अपने रिश्ते नातों को देते हैं। और एक दिन जो आपको दिया जाता है उसको हम भरपूरी से खुदा को भी नहीं देते। हालेलुया। तो यहाँ पर केवल मेरे ईमानदार चलने से बात नहीं बनेगी, तो मुझे ज़रूरत है ऐसे मसीहों की जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चले। जब आप ईमानदारी से चलोगे खुदा के पीछे, तो परमेश्वर आशीष देने में भी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, और मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है। और मुझे इस हफ्ते में जो चीज़ मेरे साथ हुई है, इस हफ्ते में मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने सोच का, अपनी बुद्धि का और परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि मैंने सोचना ही बंद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने सोचना ही बंद कर दिया और परमेश्वर को पहला स्थान दिया। कब से? जब मैं वापस इस जगह वापस आया। कब? जब मैं रेंट पे रहता था। उसके बाद से जब मैं यहाँ पर वापस आया, मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों ने बस एक ही बात को ठाना कि अब हम नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना। हालेलुया। हम दोनों ने मिलकर बस एक बात को ठाना, अब हम अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस हफ्ते जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जो बातें मेरे साथ हुई है, वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर है। मैं उसे प्रॉपरली आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहता उस बात को। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो है। और इन दिनों में जो चीज़, इन हफ्तों में जो बात मेरे साथ हुई है, वो मैं किसी के साथ मैं शेयर नहीं करना चाहता। मैं उस बात को मैंने सिर्फ अपनी वाइफ के साथ शेयर किया।
मैं बस उस बताने का, सिर्फ उसके कुछ अंश को बताने का अर्थ ये बताना चाहता हूं कि खुदा है, लेकिन वो तब है जब आप ईमानदार हो। और मुझे खुशी है कि मैं ईमानदार रहा खुदा की हजूरी में। जब मैं वापस आया, जब मैं यहाँ पर आया, तब से लेकर अब तक मैंने अपनी सोच का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, मैंने और मेरे परिवार। हालेलुया। हमने पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से खुदा पर विश्वास किया। और इन दिनों में, इन हफ्तों में परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी। और जैसे खुदा का कलाम कहते हैं ना, जिन विषयों के, जिन बातों के बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर उन बातों से आशीषित करना जानता है, और खुदा ने किया है। हालेलुया। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं हैरान था ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छी बात है, हालेलुया, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को समय दो, क्योंकि जितनी जितनी मैंने उम्मीद रखी थी ना खुदा से कि परमेश्वर 10% आशीष चाहिए मुझे, हालेलुया, परमेश्वर ने 10 का 1000 कर दिया। खुदा उतना देना जानता, हालेलुया। मैं वो बात बता रहा हूँ, मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी जो खुदा ने मेरे साथ किया। कल्पना भी नहीं की थी मैंने उस बात की जो खुदा ने मेरे साथ किया, हालेलुया। और मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो ईमानदारी मुझे आपके साथ भी चाहिए। अगर मैंने ईमानदारी से इन चीज़ों को किया है और पाया है, तो आपके लिए क्यों नहीं परमेश्वर कर सकता? आपके लिए भी खुदा कर सकता है। मैंने सिर्फ 1% सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 1 का 1000 कर दिया, हालेलुया। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ जब मैं इन बातों को अपने जीवन में मैंने देखा। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा, प्रार्थना किया, और हम दोनों हैरान थे कि ये क्या हो गया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं इस बात के लिए गर्व करता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, हालेलुया। और जो सपना, क्योंकि देखो ये चीज़ जो मेरे साथ हुई इन दिनों में, इन हफ्तों में, उसने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया, हालेलुया। पहले मेरा विश्वास आप सोच लो 50% था अगर खुदा में, तो अब मेरा विश्वास परमेश्वर में 1000 गुना बढ़ चुका, कि अब हर चीज़ में, इवन कि अब मेरे मुंह से गाने संगीत भी निकलते हैं तो परमेश्वर की आराधना के निकलते हैं। मैं मुंह से कुछ बोलता भी हूं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कर ही ऐसा दिया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बना ही ऐसा दिया, हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं, और ये दर्शन जो परमेश्वर की दासी ने देखा, वो इस बात का सबूत है कि अकेले मेरे ईमानदार चलने से नहीं होगा। आप सबको परमेश्वर ने एक भवन दिया, खुदा ने आपको एक समय दिया है, आपको भी परमेश्वर बढ़ाना जानता है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ मुझे लगा था कि मैं शायद पता नहीं कभी बढ़ पाऊंगा या नहीं, परमेश्वर ने उस उम्मीद पर झंडा गाड़ दिया, हालेलुया, झंडा गाड़ दिया उस जगह पर। और जो इस बात का सबूत है कि वो खुदा है, और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप ईमानदार हो। मैंने साबित किया खुदा की हजूरी में कि प्रभु तू मुझे जितना मर्जी बढ़ा दे, मैं आपकी हजूरी में शून्य था, शून्य हूँ, और शून्य रहूँगा, हालेलुया। और खुदा ने इस बात को महसूस किया कि हाँ, मेरा बेटा जो कह रहा है वो सच है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आपको साबित करना होगा खुदा को। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया और उस आशीष के चक्कर में, कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हो, आप चर्च में आ रहे हो, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, विनती कर रहे हो, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता प्रार्थना कर रहे हो, कहते हो परमेश्वर मुझे एक जॉब से आशीषित कर, हालेलुया। और हफ्ते बाद खुदा आपको उस जॉब से क्या कर देता है? आशीषित कर देता है, आपकी प्रार्थना के बाद। अब उस जॉब से जब आप आशीषित हो जाते हो, ब्लेस हो जाते हो,
महीना काम कर रहे हो, दर महीना काम कर रहे हो, पूरे महीना काम किया, यहाँ से पास्टर जी फ़ोन करते हैं, बेटा आप आए क्यों नहीं चर्च में? पास्टर जी क्या करें, काम पड़ा है, संडे को छुट्टी ही नहीं मिलती है, नाइट लगाना पड़ता है, ये करना होता है, वो करना होता है, बॉस छोड़ ही नहीं रहा है। हालेलुया। और उस जॉब का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा से दूर कर रहा है? उस नौकरी का आप क्या करोगे जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, जो आपको परमेश्वर की संगति से दूर करता है? जो परमेश्वर आपको वो जॉब दे सकता है, क्या वो उससे बेहतर नहीं दे सकता? उससे भी बढ़िया देना जानता है। हालेलुया। बस आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा कि खुदा मेरे लिए तू ही अहम है। हालेलुया। मेरे लिए तू ही महत्वपूर्ण है, तू ही उत्तम है, मेरे लिए तू ही सर्वप्रथम। जब आप ये साबित कर दोगे, तब परमेश्वर को गर्व होगा आपको आशीषित करने में। तब परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरा बेटा, और मैंने इसको अगर थोड़ा आशीषित कर भी दिया तो क्या हुआ, मैं इससे भी बढ़कर करूँगा। हालेलुया। इस खुदा के लिए आपको ब्लेस करना चुटकियों की बात है। जो मैं ये बात आपको बोलता हूँ, परमेश्वर को आपको ब्लेस करना चुटकियों की बात है। इन चीज को, इस चुटकी वाली बात को मैंने इस हफ्ते अपने जीवन में देखा, अपनी लाइफ में देखा। खुदा चुटकियों में आशीषित कर सकता है। और जिस चीज़ ने इन दिनों में, इन हफ्तों में जो बातें खुदा ने मेरे जीवन में की, उसने मेरे स्वभाव को भी बदला और मुझे ये दिखाया, मुझे मतलब मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया खुदा की हजूरी में, कि मैं कौन हूँ। मैं खुदा से मांगता था कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, और वो परमेश्वर ऐसा है जो चुटकियों में देना जानता है। उसके पास आशीषों की कमी नहीं है, बरकतों की कमी नहीं है, लेकिन जो जायज है उसे ही दिया जाए। अगर आप जायज नहीं हो खुदा की नज़र में, आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, वो नहीं मिलेगा आपको। आपको साबित करना होगा कि परमेश्वर मैं इस आशीष का हकदार हूँ, खुदा मैं इस आशीष का हकदार हूँ। ऐसा ना हो कि आप जॉब के लिए प्रार्थना करो और बाद में आप उसी जॉब के लिए आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बहाना दे रहे हो, खुदा नौकरी की वजह से मैं समय नहीं दे पाता हूँ। हमको पता है शाम को 7 बजे प्रार्थना होती है, 6 से 7 बजे। कोई ऐसा चर्च नहीं होगा, आप कलवरी चर्च आप चले जाओ, वो संडे के अलावा और दिन खुलता ही नहीं है, वो ताला लगा रहता है। और किसी चर्च चले जाओ, आपको संडे आप जाओगे ना, बाकी दिन आपको यही बोला जाएगा आप संडे को आना, आप रविवार को आना। आपके लिए ये चर्च के भवन के दरवाजे खुले, शाम को 6 से 7 बजे तक प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, दुआ होती है। हालेलुया। इवन कि 24 घंटे खुले, लेकिन फिर भी किसी को इतना है कि हम चर्च में आकर के प्रार्थना करें, दुआ करें, समय बिताए जो हमें मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम खुदा को समय नहीं देते। फिर हम खुदा से कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर? क्योंकि जितना आप बोओगे उतना ही आप काटोगे। हालेलुया। जो आप बो रहे हो आपको उतना ही मिल रहा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी 5,000 है तो आपको 5,000 इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप मेहनत ही उतनी कर रहे हो। हालेलुया। आपके अंदर योग्यता ही उतनी है, स्किल ही उतनी है कि आपका बॉस आपको 5 से 10,000 नहीं कर सकता आपको, क्योंकि उसको पता है कि आप इतने लेवल से इतने लेवल तक जब तक नहीं आ जाओगे तब तक आपको उस हिसाब की सैलरी नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए आपको आशीषित करने के लिए भी खुदा आपकी योग्यता को देखता है। आप कितना बो रहे हो, आप कितना उस खुदा के बरकतों के लिए मेहनत कर रहे हो। हालेलुया। आशीषों के लिए मेहनत करो, ईमानदार हो। जो दिया जा रहा है, जो समय दिया जा रहा है, उसको कीमती समझो। ऐसा ना हो कि चर्च में सिर्फ गिने चुने लोग ही आशीषित हो जाएं और बाकी लोग देखते रह जाएं, बाकी लोग सिर्फ जलन करते रह जाएं। वो देखो मैं तो पीछे रह गया, मैं तो आगे रहता था सबसे पहले, मैं तो चर्च में इतना आगे बैठता था, मैं तो ये करता था, मैं कैसे पीछे हो गया? क्यों? आप पीछे इसलिए हो गए क्योंकि आपने काम ही वैसा किया। हालेलुया। क्योंकि आपको खुदा ने मौका दिया था, आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, किसी चीज़ की कमी खुदा ने नहीं छोड़ी। कमी हमने छोड़ी, किसी बात की कमी खुदा ने नहीं छोड़ी। हर एक चीज़ जो आप परमेश्वर से डिमांड करते, खुदा मैं एक अच्छा गाने बजाने वाला बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा ढोल बजाने वाला बनना चाहता हूँ,
और जब परमेश्वर ने मौका दिया आपने किया, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि अब हमें ढोल बजाने का टाइम नहीं है पास्टर जी, नहीं गा सकते हम, समय नहीं है पास्टर जी। हालेलुया। घर में काम है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, आप वही धोते रहो, आप सारी ज़िंदगी वही करोगे, आप निकल नहीं पाओगे, ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। पास्टर जी नाइट लगाना, नाइट लगाते रहो, आप सारी ज़िंदगी लगाते रहोगे। इन दिनों में, इन हफ्तों में जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चला, क्योंकि मेरा लाइफ जो मेरा वर्क सर्कल जो था वो कुछ इस प्रकार का था कि मैं सुबह उठता, नाश्ता पानी में अपनी वाइफ की मदद करता, उसके बाद जॉब के लिए निकल जाना, जॉब के बाद फिर घर आना, घर आकर के लैपटॉप निकालना, खोलना, उस पर काम करना रात के 1 बजे तक। हालेलुया। रात के 1 बजे तक काम करना, और मेरी वाइफ वो मोबाइल देखकर या टीवी देख करके सो जाते थे। लेकिन इन दिनों में जब परमेश्वर ने मुझे मेरी ईमानदारी से खुश होकर ब्लेस किया, आशीषित किया, अपनी बरकतों से भरा, तो जब मैं बरकतों से भरा तो मैंने ये, मुझे जो पहला एहसास जो मुझे ये हुआ, पहला एहसास ये नहीं हुआ मुझे कि खुदा ने मुझे आशीषित किया, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पहली कमी जो मुझे अपने अंदर महसूस हुई वो ये हुई कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। कि मैं आ रहा हूँ, आ करके कंप्यूटर या लैपटॉप पर लग जा रहा हूँ, लगने के बाद रात के 1-1 2-2 बजे तक काम कर रहा हूँ, फिर सुबह उठ रहा हूँ। और मेरी वाइफ भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से नाराज़ होती है या दुखी होती है, वो इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करती है, उसको भी पता है कि हाँ अगला मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते उन चीज़ों के लिए, अपना फ़ोन देखेगी, टीवी देखेगी, उसके बाद सो जाए। लेकिन मुझे अपने आप में महसूस हुआ कि मैं अपने परिवार को कितना समय दे रहा हूँ। हालेलुया। और जब ये बात मैंने सोचा अपने अंदर कि मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे रहा, वो थक हार करके सिर्फ मेरा इंतज़ार करती रहती है सारा दिन, और जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो आराम से बस मोबाइल टीवी चला करके फिर सो जा रही है। जब मैंने इन बातों को सोचा और मैंने परमेश्वर के सामने इन बातों को रखा, बाइक चला रहा था और इन बातों को सोच रहा था, और मेरी आंखों में आंसू आ गए इन बातों को सोचते हुए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ इन बातों को। जब आंसू आ गए और मैंने खुदा के सामने इन बातों को रखा और मैंने कहा, प्रभु मैं सब चीज़ छोड़ करके, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार इम्पोर्टेंट, मेरे लिए मेरा परिवार इम्पोर्टेंट, मैंने सारी बातों को इग्नोर करते हुए मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा परिवार क्या है, मेरी पत्नी, डेविड, डैनियल, अनुराग और जो बच्चे आते हैं सब मेरा परिवार है, ये पूरी कलीसिया मेरा परिवार, जो आते घूमते फिरते हंसते बोलते रहते सब मेरा परिवार, मैं सबके गले मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि मैं पूरा बिजी हूँ, पूरा इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं देख रहा हूँ कि बस वो थक हार करके, चाहे वो बच्चे हो, चाहे चर्च के बच्चे हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, थक हार करके बस वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि हाँ मैं इनके साथ समय नहीं बिता पाए, हम इनके साथ समय नहीं बिता पाएंगे, मतलब वो मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं लेकिन मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा काम काज की वजह से। तो मैं रोया, मेरी आंखों से आंसू आए और मैंने उन आंसू को खुदा के सम्मुख रखा, बाइक पे चलते चलते ही प्रार्थना किया, और उसके बाद मेरा मन में ये था कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज हाफ डे लेकर के घर चले जाता हूँ और अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन फिर भी मैं कि चलो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो शाम को जब मैंने इन बातों को खुदा के सम्मुख रखा अपने आंसुओं के साथ, कि मैंने अपने माइंड से ये सोचना बंद कर दिया कि शाम को जाऊंगा, क्लाइंट के काम पड़े होंगे, अगर मैं अपने परिवार को टाइम दूंगा तो क्लाइंट को कैसे टाइम दूंगा। हालेलुया, क्लाइंट को भी तो टाइम देना। तो वो सारी बातों को मैंने परमेश्वर पे छोड़ दिया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना, सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों, अपना बोझ मुझे दे। मैंने वो सारी बातें परमेश्वर पे छोड़ दिया और मैंने बस इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि मैं अपने परिवार को समय दूंगा।
अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी चर्च को समय दूंगा। तो शाम को खुदा ने, जो इस बात की मैं गवाही आपको दे रहा हूँ, शाम को ही परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ से आशीषित कर दिया। हालेलुया। और शाम को जब मैंने अपने अंदर फील किया, मैंने देखा कि ये क्या हो गया। सुबह मैं रो रहा था आंसुओं के साथ, और शाम को खुदा ने आशीषित कर दिया। हालेलुया। जिसके लिए मैं डर रहा था, जिसके लिए मैं घबरा रहा था, कैसे होगा कैसे होगा, और शाम तक घर आते आते कितना टाइम लगा खुदा को मेरी प्रार्थना का जवाब देने में? सिर्फ एक दिन। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना में कितने ईमानदार हो? अगर आप अपनी प्रार्थना में ईमानदार हो ना, तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे। अगर आप अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआ में ईमानदार हो, परमेश्वर ईमानदारी का फल जरूर देता है। हालेलुया। सुबह मैं रो रहा था, टेंशन था, परेशान था, लेकिन सब कुछ मैंने खुदा पे छोड़ दिया और मैंने कहा, परमेश्वर मुझे बस अपने परिवार को समय देना। मेरी पत्नी मेरे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, मैं बस समय भी नहीं दे पाता। और शाम तक खुदा ने मुझे उस काबिल बना दिया, शाम तक, कि मैं अब अपने परिवार को समय दे पाता हूँ खुशी खुशी। और मेरी वाइफ मेरे से पूछती है, आपका काम नहीं, आप काम नहीं करोगे? मैं कहा, चिंता मत करो, परमेश्वर ने उसे संभाल लिया, परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। तो ये मेरा परमेश्वर, ये मेरा खुदा, और वो बड़ी बरकत से खुदा ने मुझे आशीषित किया। मैं शुक्रगुजार। और आप सबको भी आशीषित कर सकता है जब आप उस खुदा में ईमानदार हो। आपको साबित करना होगा कि प्रभु मैं ईमानदार हूँ। आज अगर आप मुझे बढ़ा भी दोगे, आज मुझे आप आसमान की ऊंचाइयों तक भी ले जाओगे, तो मुझे याद रहेगा मैं कहाँ पर था। आज आपको क्यों नहीं बढ़ा रहा खुदा? क्योंकि खुदा को पता है, परमेश्वर को पता है कि अगर मैंने इसको आशीषित कर दिया, कि अभी जो लेवल है इसका, अगर मैंने इसका लेवल डबल कर दिया, अभी ये मुझे समय नहीं दे पा रहा, और आगे जब मैं इसका लेवल डबल कर दूंगा, तो बाद में तो इसके पास एक्सक्यूज़ के, बहाने के तो लड़ियाँ बन जाएंगे। प्रभु ये है, पर प्रभु वो है, क्लाइंटें पड़े हुए हैं, ये करना वो करना, इसके पास जाना उसके पास जाना। प्रभु मैं तो गाड़ी चलाते चलाते आपके आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तो पैदल चलते चलते प्रार्थना करता हूँ। वो नहीं चाहिए खुदा को आपसे। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, जो देता है वो लेता नहीं। लेकिन इतना है, वो जब दे देता है, और जब वो देखता है कि अब आपके पास उसके लिए समय नहीं, तब वो देना बंद कर देता है, उसके बाद नहीं देता वो। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो उस खुदा से? आप ये चाहते हो कि अगर खुदा ने आपको एक लेवल बढ़ा दिया है, और उस लेवल की वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, उस लेवल की वजह से आप खुदा को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, परमेश्वर को एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि परमेश्वर काम पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, नाइट है, डे है, फलाना है, ढिमकाना है, कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, और उस वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप उसी में फंसे रह जाओगे, फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो बड़ी आशीष के साथ बड़ी जिम्मेवारियां भी आती हैं। अगर आज खुदा ने मुझे एक बड़ी आशीष दी है, उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी को भी दिया है। वो जिम्मेवारी क्या है? अपने घमंड को, अपने एटीट्यूड को खुदा के सामने और परमेश्वर के लोगों के सामने मत इस्तेमाल करना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। उसको गिराने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक पेड़ था अंजीर का, जिसमें लहलहाते पत्ते थे, बहुत बड़ा था। यीशु ने देखा उसमें कोई फल नहीं है, यीशु ने कहा आज के बाद तुझ में कोई फल ना लगे। सालों से लगा हुआ अंजीर का पेड़ क्या हो गया? मुरझा गया। कितना समय लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। तो परमेश्वर को, घमंड को गिराने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ एक चुटकी की बात। तो अगर हम एक मसीह हैं, हमारे जीवन में घमंड जैसी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। जितना मर्जी खुदा आपको बढ़ा दे, जितना मर्जी परमेश्वर आपको आशीषित कर दे, बस यही एक
साबित करने वाली बात है जिसमें आपकी आशीषें रुकती नहीं है, जिसमें आपकी आशीषें बढ़ती जाती, जिसमें आपकी बरकतें बढ़ती जाती हैं। क्योंकि खुदा को पता है कि ये वो है, ये बाकियों जैसा नहीं है, ये वो है जिसे मैं दुनिया की छोर तक भी आशीषित कर दूं तो ये कभी इन बातों का घमंड नहीं करेगा। आपको उस खुदा को साबित करना होगा। और जो दर्शन खुदा की दासी ने देखा वो इस बात को साबित करती है कि मैं तो ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कलीसिया शायद नहीं चलना चाहती। तो कलीसिया इस बात को समझे, एहसास करे, क्योंकि परमेश्वर का भवन आराधना और प्रार्थना का भवन है, ये व्यापार का भवन नहीं है। यहाँ पर झूठ, चोरी, चुगली ये सारी बातें नहीं चलेंगे। डाह, क्रोध, लालच, किसी से चिढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सारी चीज़ें क्या होती, उसी तरह होती है जैसे परमेश्वर के भवन में कोई अपने भेड़ों को ले आया, कोई अपनी बकरियों को ले आया, कोई अपने पशुओं को लाया, कोई अपनी सब्जियों को लाया ताकि उसे बेच सके। तो आप जब परमेश्वर के भवन में आओ तो घमंड पीछे छोड़ दो, नफरत पीछे छोड़ दो, चोरी पीछे छोड़ दो, डाह, लड़ना, चिढ़ना, ऊंचा या नीचा महसूस करना, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। उसको लेकर के आओगे तो इसका मतलब ये आप उन्हीं व्यापारियों की तरह बन जाओगे। ये परमेश्वर का भवन आराधना और प्रार्थना का भवन, यहाँ आपको खुदा को समय देना, परमेश्वर को, और कोशिश करें मांगने की बजाय हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। हालेलुया। मांगते तो हम सारा पूरे हफ्ते हैं, लेकिन आज हमारा समय है देने का। आज हमारा समय खुदा को आशीष, खुदा को आराधना देने का, खुदा को महिमा देने का। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आपको समय दिया है शाम की प्रार्थना का, परमेश्वर ने आपको समय दिया है रेगुलर आराधना का, संडे चर्च आने का, तो उसे एक्सक्यूज़ के साथ मत लेकर जाए। और खुदा ने अगर आपको वरदानों से, टैलेंट से आशीषित किया है, अपने टैलेंट को गलत जगह इस्तेमाल करने की बजाय खुदा के हजूरी में इस्तेमाल करें तो आशीषित होता हुआ देखोगे। दूसरी जगह जहाँ पर आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मिलना कुछ नहीं है। बस आप अपने दिल को समझा रहे हो, सिर्फ अपने दिल को फुसला रहे हो और कुछ नहीं। हम नौटंकियाँ कर रहे हैं, बस अपने जो टैलेंट खुदा ने हमें दिया उस टैलेंट को हम संसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ने आपको गीत गाने के लिए आपको सुंदर आवाज़ दी है, उसको हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? संसार को सुनाने के, संसार को खुश करने के लिए। और वो क्या देते हैं आपको? नीचे गालियाँ गालियाँ लिख के कमेंट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में गालियाँ लिखते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। लेकिन खुदा के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। इन दिनों में मैं खुश हूँ क्योंकि देखो एक और चीज़ से खुदा ने हमें आशीषित किया इन दिनों में कि हम परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं, खुदा के गीतों भजनों को गाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैंने ऐसे ही बस खुदा की हजूरी में वैसे ही पास्टर सूरज चौहान करके मैंने अपना एक चैनल बनाया था यूट्यूब का, और परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया। हालेलुया। खुदा ने उसे आशीषित कर दिया और बहुत थोड़े समय में परमेश्वर उसे और भी आगे लेकर जाए। खुदा ने उसे क्या कर दिया? ब्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वरदानों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उन वरदानों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए। क्योंकि अगर मैं उन वरदानों का इस्तेमाल करता संसारिक चीज़ों के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए, फालतू के ड्रामे करने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए, उसकी बजाय आप उन चीज़ों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। खुदा ने आपको इतना टैलेंट दिया, आशीषित किया, अकल दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया है। हम उन सारी चीज़ों को कहाँ इस्तेमाल करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। खुदा ने एक अच्छे यूट्यूब चैनल को आशीषित किया, 3 यूट्यूब चैनल परमेश्वर ने मुझे आशीष के रूप में, और मुझे खुशी है कि मैं खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि उसका एक एक कंटेंट परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल हो।
कितने लोग देख रहे हैं? लाखों लोग। हालेलुया, लाखों लोग। मैं हैरान था जब मैंने अपनी बपतिस्मे की वीडियो डाली बच्चों के चर्च के। अगले ही दिन, सिर्फ दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन में मैं उनमें देख रहा हूँ लाखों व्यूज़। हालेलुया, लाखों। जो मेरी आम व्यूज़ में अगर मैं उसको देखता हूँ, अगर मैं नॉर्मल कोई गाने बजाने के या हंसी मजाक या फ़नी वीडियोस डाल दूँ, पूरे हफ्ते आप मेहनत करते रहो, पूरे साल मेहनत करते रहो, लाख व्यूज़ के लिए आप परेशान होते रहोगे, लाख व्यूज़ आ जाए, लाख व्यूज़ आ जाए, कुछ नहीं होगा उसका, बनना कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं आप कमा सकते उससे। मेरे से लिख कर ले लो। हालेलुया। खुदा खुदा के लिए करोगे, परमेश्वर आशीषित भी करेगा, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, फाइनेंशियल तरीके से भी, और पैसों के ज़रिए भी। हालेलुया। बट मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल सिर्फ पैसों के लिए करूं। वो परमेश्वर की मर्ज़ी है कि खुदा उसे मोनेटाइज करके उसे इस्तेमाल करेगा या उसे आगे ले जाएगा, उसे बढ़ाएगा। लेकिन मेरा पहला जो पॉइंट है, जो पहला योगदान है, वो ये है कि खुदा को समय देना, परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना। मैं किसी लालच की वजह से यीशु मसीह के चैनल से नहीं चला रहा, या ये किसी लालच की वजह से खुदा के गीतों भजनों को नहीं गा रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर की मर्जी है कि खुदा हमें उसमें आशीषित कर रहा है। खुदा उसमें आपको भी आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा। जब आपको खुदा ने जिस टैलेंट से, जिस बरकतों से आपको आशीषित किया है, उस टैलेंट को, क्योंकि जो खुदा ने दिया है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करो। संसार ने वो टैलेंट आपको नहीं दिया है गाने बजाने का, संसार ने नहीं दिया आपको वो टैलेंट इन सारी चीज़ों को करने का, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की चीज़ों को आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे तो कभी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, कभी आपके जीवन में आप उन तरक्की उन्नतियों को नहीं ले पाओगे। हालेलुया। तो आपका फ़र्ज़ है कि खुदा ने जो मुझे दिया, हम उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने मुझे जिस आशीष से, जिस वरदान से आशीषित किया, क्योंकि देखो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब आप बपतिस्मा लेते हो, बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर आपको कई तरह के वरदानों से आशीषित करता है। और वो कई तरह के हो सकता है वो गाना हो सकता है वो बजाना हो सकता है कई तरह के वरदान हो सकते हैं, आत्मिक रीति से, भविष्यवाणी के हो, बहुत तरह के वरदानों से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। तो जब खुदा देता है, तो जब आपको पता है कि ये परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए दिया है, तो अगर मेरे बच्चे जो गाते बजाते हैं वो संसार के लिए गाएंगे, मैं तो धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से, फिर वो मेरे किसी काम के नहीं। मुझे पता चल रहा है कि मेरे बच्चे उल्टी सीधी रील्स बना रहे हैं, मैं तो तुरंत भगा दूंगा। फिल्मी गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ठुमके मार रहे हैं, फालतू के फ़नी वीडियोस बना रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं चर्च से, जिसका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर की भवन से, वचन से, बेमतलब के, मैं तो तुरंत भगा दूंगा। तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो, ना ही मेरे योग्य, क्योंकि मैंने इसके लिए नहीं उनको ट्रेंड किया। मैंने उनको ट्रेंड किया है खुदा के लिए, मैंने उन्हें ट्रेंड किया है परमेश्वर, मैंने उन्हें ट्रेंड किया ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया की छोर तक, अगर खुदा ने हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है कि हम हज़ारों और लाखों लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं अपनी ज़ुबान से, अपनी आराधना से, अपनी प्रार्थना से, अपने बोलने के तरीके से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, तो क्यों ना करें। और खुदा ने मसीहों की उत्पत्ति किस लिए की है? खुदा ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी और हम क्या कर रहे हैं? माना कि हम गली गली जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने आपको आशीषित किया है ना इस टैलेंट से कि आप ऑनलाइन तरीके से आप परमेश्वर के कलाम को दुनिया के छोर तक पहुंचा सकते हो। घर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आपकी प्रार्थना सुन सकता है, घर पे बैठा हुआ व्यक्ति आपकी आराधना, आपके वचनों को सुन सकता है। हालेलुया। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? करो, फिर देखो परमेश्वर आशीषित करता है कि नहीं करता। हालेलुया। संसार के लिए अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हो
और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि हम आशीषित हो जाए। असल में हम सिर्फ अपने आप को फुसला रहे हैं, अपने मन को बहला रहे हैं। मिलना कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं मिलना। जो मेहनत आप संसार के लिए कर रहे हो, संसार को खुश करने के लिए, संसार को हंसाने के लिए, संसार से तारीफ पाने के लिए, मिलना कुछ नहीं है उससे। खुदा के लिए करो तो खुदा से आपको मिल भी जाएगा, परमेश्वर ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर को समय दो, खुदा को समय दो, परमेश्वर के कलाम को समय दो, परमेश्वर के वचन को समय दो और अपना चलना फिरना उठना बैठना खुदा की अगुवाई के मुताबिक बिताओ। और मैं हमेशा आपको कहूँगा और हर समय कहूँगा, क्योंकि इन दिनों में, इन सालों में परमेश्वर ने बहुतायत से मेरे परिवार की ईमानदारी को देखकर किया है हमें आशीषित, और आप सबको भी करेगा। आपको साबित करना होगा कि खुदा मैं ईमानदारी से चलूँगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आज आप वचन सुन रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल दे रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर आपका चर्च आने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप खुदा के भवन में आ रहे हो, चलो ईमानदारी से चलो। एक हफ्ता, मैं साल की भी बात नहीं करता हूँ, ये एक हफ्ता है ना, एक हफ्ता मेरे से लिख लो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे से लिख कर ले लो। ये पूरे हफ्ते ईमानदारी से चलो खुदा की हजूरी में, खुदा के मुताबिक। अगले हफ्ते यहाँ जितने बैठे हुए हैं सबके सब खड़े होकर गवाही देंगे कि इस हफ्ते हमने खुदा के दास के मुताबिक ईमानदारी से चलने की कोशिश की, प्रार्थना में समय बिताने की कोशिश की। हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये अच्छी चीज़ें हुई, हमने ये इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, इन बातों को होता हुआ देखा। मेरे से लिख कर ले लो। नहीं होगा तो मत आना अगले संडे से चर्च। हालेलुया। क्यों? मैं गर्व के साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इसे होते हुए देखा है। मैं हैरान हूं, मैं अब तक हैरान हूं, अब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा जिन बातों को मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा। मैं अब तक हैरान हूं। हालेलुया। और मुझे खुशी है कि मैंने ईमानदारी से प्रार्थना की। मुझे खुशी है कि मैंने उस दिन रोकर खुदा के सम्मुख प्रार्थना की। हालेलुया। तो आप भी खुदा के सम्मुख प्रार्थना करें, ईमान से, सच्चाई से, जो भी करें शून्य होकर करें। अपने जीवन से सारे घमंड को, चिढ़ को, झगड़े को, ऊंच नीच के भाव को, इन सारी बातों को निकाल दो। तब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा। जब आपके अंदर गंदी चीज़ें बसी हुई हैं तब तक अच्छी चीज़ें उसमें वास नहीं कर सकती। तो अपने अंदर के कालेपन को बाहर निकाल दो, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर पाएगा। हालेलुया। किसी के खिलाफ नफरत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी के खिलाफ झूठ बोलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी के खिलाफ झूठे कहानियाँ गढ़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आप कर रहे हो उससे आपका ही नुकसान होगा, आप आत्मिक रीति से और कमज़ोर होते जाओगे। तो इन चीज़ों को अपने जीवन से निकालो। आप एक मसीह हो, मसीह के समान ज़िंदगी बिताओ, एक मसीह के मुताबिक ज़िंदगी बिताओ। अपने बपतिस्मे पाए जाने को पहला स्थान दो। संसारिक चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। गीतों को गाओ, भजनों को गाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। मानता हूँ फ़ोन ज़रूरी है, टीवी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसके लिए खुदा को छोड़ दो। इतना भी नहीं कि टीवी और फ़ोन में इतना घुस जाओ कि संडे को पता है कि चर्च जाना, प्रार्थना करना, आराधना करना है, लेकिन खुदा को छोड़ दो। हालेलुया। फिर परमेश्वर को भी आपको छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आप चिल्लाते रहोगे, खुदा मुझे बख्श दे। परमेश्वर अपना हाथ फिर से मुझ पर रख। हालेलुया। तो कोशिश करें कि परमेश्वर अपना हाथ आप पर से ना हटाए। परमेश्वर आप पर ईमान से, विश्वास के साथ, जैसा वो चाहता है आपके साथ हो करके चले, आपको ले करके चले, ईमान के साथ अंत तक चले। हालेलुया। आपके जीवन के अंत तक आपको खुशियों से भरे, आपको बरकतों से भरे। अपने परिवार को समय दे, अपने बच्चों को समय दे, अपनी कलीसिया को समय दे। अपने सबसे पहले काम जो है परमेश्वर को समय दे सबसे पहले, बाकी की चीज़ों को बाद में रखो। खुदा को समय दो, शाम की प्रार्थना को समय दो। समय दिया है परमेश्वर ने तो उसका फ़ायदा उठाओ। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आए और मैं बोल दूं कि शाम की प्रार्थना बंद कर दो और तब आप लोग आओ और बोलो नहीं पास्टर जी हमने प्रार्थना करना है, तो मैं घुसने भी नहीं दूंगा। फिर
क्योंकि जब तक समय था तब तक आपने उस समय का फ़ायदा नहीं उठाया, और जिस दिन मेरा दिमाग खड़का मैं बंद करवा दूंगा शाम की प्रार्थना, और फिर आप बोलोगे कि पास्टर जी प्रार्थना करने आ सकते हैं, तब मैं मना कर दूंगा। फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह आपको यही बोलूँगा, संडे को आना 9 से लेकर 12 बजे। क्या आप ऐसा चर्च चाहते हो? क्या आप चाहते हो जब आप प्रार्थना के लिए आओ तो यहाँ पर आपको खुदा का दास आपको ये बोले कि आप संडे को आना, रविवार को आना, 9 से 12 बजे चर्च लगता तब आना? क्या आप वो चाहते हो? तो मुझे स्ट्रिक्ट होने में मजबूर मत करो कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ, भला हूँ और अच्छी रीति से चल रहा हूँ तो मुझे वैसा ही चलने दो। क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्ट हो गया, अपने लेवल पे आ गया और सख्ताई से चलने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। फिर मैं सारी चीज़ें डिसाइड कर दूंगा, कौन गाएगा, कौन बजाएगा, कौन पुलपिट पर खड़ा होगा, कौन कैमरा इस्तेमाल करेगा, सारी चीज़ें मैं फिर डिसाइड कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। कौन चर्च की सफाई करेगा, कौन नहीं करेगा। तो मुझे उन चीज़ों के लिए मजबूर मत करो। अगर मैं आज आपसे प्यार से कह रहा हूँ कि चर्च आपका है, परिवार आपका है, ये परिवार की तरह है, तो अपने परिवार को, अपने भवन को परिवार की तरह ही लेकर के चलो। परमेश्वर को पहला स्थान दो। तुम अभी भी आपके पास मौका है कि खुदा को पहला स्थान दो। उन चीज़ों के लिए मत फोर्स करो जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते। हालेलुया। खुदा ने समय दिया है आराधना प्रार्थना का, परमेश्वर के भवन को समय देने का, तो उस चीज़ों को पहला स्थान दो। अपने बच्चों को सिखाओ, नहीं समझते कान पकड़ कर लेकर आओ। हालेलुया। क्योंकि बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद तो वे वैसे भी नहीं आपके सुनेंगे। बड़े हो जाएंगे तो बड़े होकर के आप उनको बोलोगे ना कि बेटा आजा चर्च चलें प्रार्थना करें, तो आपको 2 थप्पड़ मार के पीछे कर देगा, माँ तू जा यार अपने काम से काम रख, हम लोग चर्च जाने वाले बंदे नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ जाना है। तो वो समय मत आने दो अभी। हालेलुया। इससे पहले कि वो समय आए कि आपके बच्चे ही आपको उल्टा जवाब दे, तो उससे पहले ही उनको अच्छी बातों को सिखाओ। संडे स्कूल भेजो, परमेश्वर के कलाम को सिखाओ, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। अगर डंडे के साथ सिखाना पड़े तो डंडे के साथ सिखाओ। हालेलुया। ताकि जब आने वाला समय हो तो आने वाले समय वो एक जिम्मेवार मसीह बन सके, एक सीरियस मसीह बन सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आई हम सभी प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे। इसको कट कर दो प्रभु।